कहते हैं अमावस की रात को बुरी शक्तियां जाग उठती हैं। लेकिन क्या हो अगर इस रात कोई ऐसी जगह चला जाए जहां मौत का साया मंडरा रहा हो। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी, अमावस की रात। यह कहानी है एक श्रापित गांव और उन लोगों की जिन्होंने उस रात वहां जाने की गलती कर दी। विनोद और उसके 3 दोस्त रोहित, करण और विजय चारों कॉलेज के छात्र थे। उन्हें एडवेंचर और डरावनी जगहों पर जाने का बहुत शौक था। उन्होंने सुना था कि पास के गांव कुशीनगर में एक पुरानी हवेली है जिसे लोग भूतिया हवेली कहते हैं। कहते थे कि वहां अमावस की रात को आत्माएं भटकती हैं। गांव के बुजुर्गों ने उस हवेली के बारे में चेतावनी दी थी कि वहां कोई भी रात में नहीं जाता, लेकिन विनोद और उसके दोस्तों को ऐसी बातें मजाक लगती थीं। लेकिन विनोद ने तय कर लिया कि वो इस हवेली में अमावस की रात को जाएगा। आखिरकार वे चारों उस रात हवेली की ओर निकल पड़े। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली के पास पहुंचे। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर अजीब निशान थे और दरवाजे पर खून के धब्बे दिख रहे थे। तेज हवा चल रही थी और पेड़ ऐसे झूल रहे थे जैसे वे कुछ कहना चाहते हों। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली के पास पहुंचे। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर अजीब निशान थे और दरवाजे पर खून के धब्बे दिख रहे थे। तेज हवा चल रही थी और पेड़ ऐसे झूल रहे थे जैसे वे कुछ कहना चाहते हों। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, अंदर बहुत अंधेरा था। वे जैसे ही अंदर गए, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। शायद हवा से बंद हुआ होगा। लेकिन तभी उन्हें सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। टप टप टप। वे सब एक दूसरे को देखने लगे। विनोद ने हिम्मत करके टॉर्च ऊपर की तरफ घुमाई। जैसे ही टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर पड़ी, उन्होंने देखा कि वहां एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे और वह सफेद साड़ी में थी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर पड़ी, उन्होंने देखा कि वहां एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे और वह सफेद साड़ी में थी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। भागो! लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अचानक वह औरत गायब हो गई, लेकिन हवेली के चारों तरफ से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। किसी के रोने की, किसी के हंसने की और किसी के दर्द से चीखने की। हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन तभी उन्हें पीछे से किसी ने जोर से धक्का दिया और विजय नीचे गिर पड़ा। वो वहां देखो। वो वहां देखो। सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की दीवारों पर खून टपक रहा था। सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की दीवारों पर खून टपक रहा था। अचानक हवेली में एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कौन हो तुम? और यह जगह इतनी डरावनी क्यों है? यह हवेली एक श्राप है। यह एक बार में सिर्फ 4 लोगों को अंदर आने देती है, लेकिन बाहर जाने नहीं देती। और अब तुम लोग यहां हमेशा के लिए फंस चुके हो। बूढ़े आदमी ने बताया कि अमावस की रात को यहां एक डायन की आत्मा भटकती है, जो हर बार 4 नए शिकार ढूंढती है। बूढ़े आदमी ने बताया कि अमावस की रात को यहां एक डायन की आत्मा भटकती है,
जो हर बार 4 नए शिकार ढूंढती है। जैसे ही बूढ़े आदमी ने यह कहा, हवेली के अंदर की सभी खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। चारों दोस्त डर से चिल्लाने लगे। अचानक हवा में एक भयानक चीख गूंज उठी, अब तुम सब मेरे हो। और तभी चारों के चारों दोस्त अचानक हवा में उठ गए। उनकी आंखों में डर और दर्द था और वे छटपटाने लगे। हवा में उनके चीखने की आवाजें गूंज रही थीं। सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो हवेली फिर से वीरान थी। न वहां विनोद था, न रोहित, न करण और न ही विजय। सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो हवेली फिर से वीरान थी। न वहां विनोद था, न रोहित, न करण और न ही विजय। गांव के बुजुर्गों ने कहा, फिर 4 लोगों ने श्रापित हवेली में कदम रखा और हमेशा के लिए गायब हो गए। आज भी अगर कोई अमावस की रात उस हवेली के पास से गुजरता है तो उसे 4 लड़कों की चीखें सुनाई देती हैं। क्या आपने भी कभी कोई डरावनी चीज महसूस की है? अगर हां तो हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल रात की हवा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डर अभी खत्म नहीं हुआ।